हामला औरत को बच्चे की हरकत कब महसूस होती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा रियाज़ है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिस टॉपिक के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बात करना चाहूँगी वो है फ़ीटल मूवमेंट्स इन प्रेगनेंसी, यानी बच्चे की हरकत औरत को प्रेगनेंसी में किस वक्त महसूस होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सी औरतें और प्रेगनेंसी में उनका कंसर्न होता है कि हमें बच्चे की हरकत कब महसूस होगी। इस सवाल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक औरत को बच्चे की हरकत खुद से कब महसूस होना शुरू हो जाती है। 16 से 25 हफ्तों के दरमियान में एक प्रेग्नेंट ख़ातून को अपने बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है और ये हर औरत के लिए टाइम डिफरेंट है। किसी को भी किसी वक्त पे भी किसी भी वीक्स में से भी किसी टाइम पे भी जो है बच्चे की हरकत जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। असल में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या अपनी गायनी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप नोट करेंगे कि वो आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये लिखते हैं कि फ़ीटल मूवमेंट्स आर गुड। इवन कि आपसे जब पूछा जाए कि आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है या नहीं और आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है तो बहुत सी औरतें कहती हैं कि नहीं डॉक्टर, हमें तो बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि बच्चे की हरकत आपको महसूस होने में और बच्चे की हरकत मौजूद होने में फ़र्क है। बच्चे का उस वक्त साइज़ जो है अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत छोटा है, इसलिए जब बच्चा हरकत करता है तो वो माँ को महसूस नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे की हरकत का माँ को कैसे पता चलता है बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में कि ये बच्चे की हरकत ही, यानी दिस इज़ द फ़ीटल मूवमेंट्स। जब अर्ली फ़ीटल मूवमेंट्स हैं तो वो आपको एक हल्के बबल्स या हल्की सी जेंटल टिकलिंग सेंसेशन गुदगुदी की सूरत में इस तरह से महसूस होता है। ये भी फ़ीटल मूवमेंट्स ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे का साइज़ ग्रो होता है, बच्चा ग्रो करना शुरू करता है तो माँ को बच्चे की हरकत प्रॉपर एक किक की सूरत में महसूस होती है। जैसे बच्चे के हाथ और बाजू हिलते हुए वो माँ को बहुत अच्छे महसूस होते हैं क्योंकि उस वक्त बच्चा अच्छे से ग्रो कर चुका होता है। अब इसमें बहुत सी डिफरेंस है हर फीमेल का। अगर किसी की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो उस फीमेल को फ़र्स्ट टाइम जो है उसको महसूस हो भी रही होती है, बट उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि यही फ़ीटल मोमेंट्स है। और कभी कभी कुछ फीमेल्स जिनके पहले बेबीज़ हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है, इसलिए उनको काफ़ी अच्छी इस चीज़ की रिकग्निशन होती है कि ये फ़ीटल मोमेंट्स हैं, ये मेरे बच्चे की हरकत है। और इस तरह से बॉडी टाइप का भी फ़ीटल मोमेंट्स पर कुछ फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपको ब्लड कोई फ़ीमेल जो है वो बहुत स्मार्ट है या बहुत इतनी ज़्यादा बल्कि या नहीं है, ओबीज़ नहीं है, उनको बच्चे की हरकत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू वो फीमेल्स जिनका बॉडी फैट ज़्यादा है, उनको बच्चे की हरकत बहुत अर्ली ज़्यादा अच्छे से महसूस नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे की हरकत जो है, फ़ीटल मूवमेंट जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। फ़ीटल मूवमेंट जो है वो आपके बच्चे का वेल बीइंग, यानी आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, सेहतयाब है, आपके पेट में, माँ के पेट में वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक फैक्टर है जो कि हमें फ़ीटल मूवमेंट्स बताती हैं। अगर एक माँ को रेगुलर फ़ीटल मूवमेंट्स महसूस हो रही हैं, इसका मतलब है कि उसका बच्चा एक्टिव है, हेल्दी है। और इस तरह से माँ को सारा दिन में ये बात, माँ को ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है अगर हरकत कर रहा है तो अच्छे से हरकत कर रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ को 16 से 25 हफ्तों के बाद के दरमियान जब हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है, उसके बाद ये भी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करे कि उसको बच्चे की हरकत किस तरह से महसूस हो रही है और बहुत अच्छे से महसूस हो भी रही है या नहीं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कब अपनी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल को बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है पूरे दिन में, उसको किस वक्त अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। फ़ीटल मूवमेंट्स को फ़ील करना ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है और हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर अमूमन मैंने ऐसे देखा है जब कोई फ़ीमेल जो है वो सारा दिन बिज़ी है अपने काम में, या कोई फ़ीमेल हाउसवाइफ है प्रेग्नेंट फ़ीमेल, या वो या उसकी कोई जॉब है, तो सारा दिन काफ़ी बिज़ी डे होता है, तो उसको उस वक्त इतना ध्यान नहीं रहता कि बच्चे की हरकत जो है वो ठीक है या नहीं। लेकिन अगर वो रात को, जैसे कि अब रेस्ट करने लगे हैं और आप सोने लगे हैं, तो आपको रात को अचानक से अगर महसूस हो कि आपको बच्चे की हरकत जो है वो अभी तक महसूस नहीं हुई और आपका ध्यान जाता है कि अभी तक आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई है,
उसके इस सूरत हाल में अब आपको आगे किस तरह से करना चाहिए और आपको इसका कैसे मॉनिटर अपने आप को करना चाहिए। अगर तो आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं हुई तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना और आप फ़ौरन ये सोचो कि अभी हम डॉक्टर के पास इमरजेंसी में चले जाएं। उसका तरीका ये है कि अगर आपने बिल्कुल आप अपने कमरे में जाएं, अपने बेड पर आराम से तसल्ली से लेट जाएं और लेफ़्ट लैटरल पोजीशन यानी कि लेफ़्ट साइड को करवट लेकर आराम से लेट जाएं और आहिस्ता आहिस्ता महसूस करें कि आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है या नहीं। नोट करना शुरू करें। अगर आप लेटने के बाद आपने महसूस करना है कि आपको 10 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा बच्चे की हरकत महसूस हुई है। ज़्यादातर नॉर्मली ये है कि 2 घंटों में आपको बच्चे की मूवमेंट कम से कम 8 से 10 दफ़ा महसूस होनी चाहिए और आप उस वक्त फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खाएं या मीठा शरबत पिएं या कोई फ़्रेश जूस पिएं, पानी पिएं और उसके बाद महसूस करें कि आपको बच्चे की हरकत महसूस होती है। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती है तो आपको आपकी गायनी के डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए।